आदम अलैहिस्सलाम के एक लड़का था औज बिन उनुक। क्या नाम था उसका? कई फुट के रहा है? 3333 गज का लंबा था वो। एक गज के हाथ के होते? बोलो यार, हमरा तुमरा गज 2 हाथ के होते और वो गज और लंबा था। 3333 गज का लंबा था औज बिन उनुक। ये बादल जो उड़ते हैं ना, ये उसके कमर के बराबर राहत रहा। उसकी उंगली 3 गज की लंबी थी। हमारी तुम्हारी उंगली 2 इंच 3 इंच थी और उसकी उंगली कई गज लंबी राहत रहा है? 3 गज की लंबी उंगली होती थी। और चौड़ी कितनी होत रहा है एक उंगली? चौड़ी कितनी थी? हमारी तुम्हारी उंगली 1 इंच चौड़ी और उसकी उंगली एक उंगली 2 गज चौड़ी होती थी। पैर कैसे थे? लिखा है कि उसके खत्म होने के बाद उसके पैर की जो ये हड्डी थी ना, घुटना से और यहाँ कदम तक, ये हड्डी दरियाए नील के ऊपर उस हड्डी को पुल बनाया गया। दरियाए नील कितनी लंबी चौड़ी दरिया थी, बड़ी चौड़ी दरिया। और मरने के बाद उसके पैर की हड्डी ही को रख दिया गया, वही पुल बन गई और उसी पे बरसहा बरस लोग जाते आते रहे। कितना बड़ा आदमी था, इतना लंबा तड़ंगा था। लेकिन जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अब उससे जंग करो। जमाना आया मूसा अलैहिस्सलाम का, औलाद था, लड़का था आदम अलैहिस्सलाम का। जमाना आया मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उसने खुदा की नाफरमानी की। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जाके उसे जंग करो, उसे मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके गए उससे जंग करने के। ए लड़के कहाँ जाते यार? बैठ जा मेरे भाई, 2 मिनट बैठ जा। ओफो, कहाँ फारसी बोली थे जो नहीं समझ में आओगे तो। बैठ जा मेरे बेटा, बैठ जा। बड़ी मोहब्बत से मौला साहब ने बुलाया है आप लोग, कम से कम इनकी कद्र करो। तो अपने मानने वालों को लेकर के गए उससे जंग करने के लिए। और जब मैदान जंग में मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने औज बिन उनुक को देखा तो डर गए। कुरान में है कि उनके मानने वालों ने कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका, मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, फ़क़ातिला, तुम दोनों जा करके उससे लड़ो, इन्ना हाहुना क़ाइदून, बेशक हम लोग दूर बैठ करके उसको देखेंगे, हम नहीं जाएंगे उसके सामने। एक बनी इसराइली सामने नहीं गया और को चला जी उसके सामने, बताओ। और मूसा अलैहिस्सलाम करते बड़े थे, 10 हाथ के लंबे थे और उनके पास लाठी रहे 10 हाथ के, बंदूक लेके नहीं गिरा है। लेकिन जब कौम ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के ऊपर भरोसा किया और रब पर भरोसा करके आगे बढ़े और कूद कर एक लाठी उसके मारी तो कहाँ पहुंची उनकी लाठी के घुटना था। और उसके घुटना पे जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कूद कर एक लाठी मारी तो उसी लाठी से औज बिन उनुक गिरा और मर गया, हिलाक हो गया। पता चला इतना बड़ा जबरदस्त पहलवान, इतना बड़ा ताकतवर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा की नाफरमानी। और ऐसे ही दौलतमंद बहुत बड़ा एक था उनके जमाने में, जिसका नाम था कारून। बहुत बड़ा दौलतमंद। आज हमरे तुमरे घर में तिजोरी कोई के हुई, लालापुरम तो कोई के हुई, हमरे खन्नापुरम तो नहीं है कोई तिजोरी। और उसके यहाँ इतनी तिजोरियां थी, लिखा है कि तिजोरियों की कुंजियां ही इतनी थी कि कहीं, अच्छा हम और आप जब जाते हैं तो कुंजी साथ में लेके जाते कि नहीं जाते? ले जाते कि नहीं ले जाते? बोलो।
कि तिजोरी की कुंजी पड़ोसी का दे के जाता, कोई दे के जाई पड़ोसी का कुंजी। इतनी कुंजियां थी उसके पास तिजोरियों की कि जब वो कहीं जाता था तो बताते हैं 40 ऊंट सिर्फ उसकी तिजोरी की कुंजियों के लादने के लिए होते थे। कितना खजाना रहा है। लेकिन ऐसे दौलतमंद से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ऐ कारून तुम अल्लाह के बंदों पर ऐसे एहसान करो जैसे खुदा ने तुम पर एहसान फरमाया। ज़कात दो माल, देखो ज़कात न देने से दो बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर बुखल, बखीली। और बखीली एक इतनी बुरी चीज है कि हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि बखील अरबुअद जाहिदो बहरोबर बहश्ती नबाशत बहुक्म खबर, कि बखील चाहे पानी पर इबादत करे चाहे खुशकी पर, हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती है। और दूसरी बीमारी हिर्स, लालच, जो इंसान को बर्बाद कर दे। कहा ज़कात दो, अल्लाह ने दिया है उसमें से 2.5% दो। आज गवर्नमेंट 20% लेते तो हम लोग दे देते, और अल्लाह 2.5% मांग रहा है बंदों ही के लिए, तो हम नहीं देते। कैसा मेरा कमाया हुआ अल्लाह का कहाँ है? माद, और दुश्मन हो गया मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे आजकल अगर कोई गांव के इमाम तकरीर कह दे जुमामा कि हर रमर रिबा, अल्लाह ताला ने सूद हराम फरमा दिया, लिहाजा सूद खाने वाले से बोलना चालना मना है। तो अगर कोनो सूद फौवा हुई गांव में तो वो इमाम साहब का हटावे के लिए वही दिन से तदबीर बनावे लगे। बोलो कोई सूरत से सूद फौवा इमाम साहब का भग वही जरूर। अगर कोनो जानी हुई अयास कोई के घर में घुस घुस बैठत हुई, अगर कोई इमाम साहब तकरीर कह दें कि किसी के घर में बैठना मना है, किसी की माँ बहन बेटी को गलत निगाह से देखना मना है, फला आदमी फला घर में जाता उसको रोका जाए, बजान लो कि वो जान ले तैयार हो, इमाम साहब को मारना है। तो जब कोई हक बात कहता है तो हक कहने वाले के दुश्मन पैदा होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का कारून दुश्मन हो गया। और जब मौलवी मौलाना का आदमी कैसे भगाओ थे, तुहमत लगाएगा। बहुत खुआ का कही कि यार इमाम रखा वाला ठीक नहीं, फलाने मेहरुआ कहीं हो घूर घूर देखत रहे बस। अब इमाम साहब के खटिया खड़ी, ऐसे वो भी तैयार हो गया। एक औरत से कहा, एक औरत के गोद में बच्चा था छोटा सा, तो कारून ने जाकर उससे कहा कि सुनो, जहां मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते हो तुम उसी मजमे में जाकर इतना कह देना कि जो मेरे गोद में बच्चा है ये मूसा अलैहिस्सलाम का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया तो ये बच्चा पैदा हुआ। इतना तुम कह देना तो हम तुमको दौलत से माला माल कर देंगे। वो औरतिया तैयार हुई। ये नहीं सोचे इसकी मजमा में हम कहवे तो हमारी इज्जत करती हुई। देहात में कहा था मेहरवन के नाक न हो तो गू खाए, देहाती मसल मशहूर। वो तैयार हुई कि ठीक कहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ये तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर में वो औरत गई अपने बच्चे को लेकर के कहा लोगों देखो देखो ये मूसा पैगंबर बनते हैं, मादल्ला ये इतने अच्छे बनते हैं, इन्होंने मुझसे ज़िना किया और इन्हीं से बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा इन्हीं का है। आप जितनी तकरीर सुन रहे थे सब थूके लागे मूसा अलैहिस्सलाम। अरे आप ये इतनी बड़ी गलती, जैसे हम कहीं बोले ने तकरीर के रखिए पे खन्ना पूर्वक कोनो आवे कहीं हमार भैंस चुराए लेके बेच लावा रहा है, तो आप लोग कहा कि अरे रफीक बड़े बगुला भगत बनत हुआ है, बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे सारे मजमे के लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर नाराज हो गए कि इतना गंदा काम तुम्हारे अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया,
और उठे और औरत के करीब गए और औरत के गोद में जो इतना बड़ा बच्चा था उसके पेट पे उंगली रखी और फरमाया, बच्चा तू ही बता दे कि तू किसका है, तू ही बता दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की पैगंबर की उंगली जब उसके पेट पर पड़ी तो उस दूध पीते बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की। वो बच्चा बोला। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा लिखते हैं, बच्चे ने कहा था कि माँ मेरी झूठी है, सच कहते नहीं, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी, है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। दूध पीते बच्चे ने ये गवाही दे दी। जब दूध पीते बच्चे ने गवाही दी तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया और जमीन से फरमाया, या अर्दो खुज़ीही, ऐ जमीन तू कारून को पकड़ ले। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया तो जमीन ने कारून को अंदर खींच लिया, कमर के बराबर। माफी मांगा, लेकिन जलाले पैगंबर थे, माफ न किया। कहा जमीन इसको खींच ले, तो कंधे तक के खींच लिया। फिर भी माफी मांगा, माफ न किया। कहा जमीन इसको खींच ले, तो पूरे कारून को जमीन ने अपने अंदर धंसा लिया और कारून हिला गया। मुसलमानों जरा सोचो, इतना बड़ा दौलतमंद लेकिन जमीन में धस के बर्बाद हो गया। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी किया। आज भी इन्होंने कितना दौलत ताकतवर होने के बावजूद हिलाक हो गया। और नबी के चार यार को देखो, हजरत अबू बकर को देखो, नबी की इताअत की तो आज पूरी दुनिया में जुमा के दिन हजरत अबू बकर की अफजलियत का खुतबा पढ़ा जाता है। जुमा का दिन आता है तो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान आलिम इमाम मिंबर पर बैठकर पढ़ते अफजलुल बशरी बादल अंबिया। इंसानों में सबसे अफजल नबियों के बाद कौन है? अबू बकर सिद्दीक। तो ऐ लोगों, खुदा का वादा है कि कामयाब वही है जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत। अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। हजरत मौलाना अजमत अली साहब क़िबला आलिम देखो, हुजूर पर जब एक आयत नाजिल हुई कुरान करीम की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मर्दों में किसी के बाप नहीं, आखिरी रसूल हैं। जब ये आखिरी नबी हैं तो साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं। कहा जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन सिखाएगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के आलिम तुमको दीन सिखाएंगे। मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन बताएंगे। तो अब दीन हमको कौन बताएगा? आलिम ही बताएगा, कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा लोगों, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों की बुराई ना करो। इनकी बुराई करोगे तो तुम दीन कहाँ सीखने जाओगे? बताओ। दीन तुमको इन्हीं से मिलेगा। खुश नसीब हैं माशाअल्लाह मौलाना अजमत अली साहब। हर गांव में एक आलिम का होना जरूरी है।
ताकि गांव वालों की जरूरियात दीनिया वो पूरी कर सके। आलिम लिखा है कि कयामत के दिन इतने लोगों की बख्शिश कराएगा, इतने लोगों की बख्शिश कराएगा जितने की आसमान में तारे होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कौन आलिम? वो आलिम जो इल्म के मुताबिक अमल भी करे। ये नहीं कि अजान होएगा, मस्जिद में जमात है और मौलाना साहब दुकान पर बैठ के पान पक रहा है, मोबाइल चला रहा है। ऐसे नहीं। आलिम बामल इल्म के मुताबिक अमल भी हो। मौलाना अजमत अली साहब को अल्लाह ने हाफिज आलिम सब बनाए, बहुत बड़ी बात है। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले ले। हमें उम्मीद है जब इनके दिल में इतनी बड़ी मोहब्बत है कि तने तनहा ये इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं अपनी मेहनत की रकम खर्च करके, तो यकीनन इनके दिल में दीन का दर्द है। इसलिए लोगों इनकी कद्र करो, ये सोच करके कि ये आलिम, तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। आलिम के ताल्लुक से बहुत सी रवायतें हैं। हदीस पाक में इन्नल्लाह युहासिबुल अब्दा फी यौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे का हिसाब लेगा। फरज्जह सय्यातुहु अला हसनातिही, तो उसकी नेकियां पर बुराइयां उसकी गालिब आ जाएंगी। नेकियां कम होंगी, बुराइयां ज्यादा होंगी। फयुमर्रा इलन नारे, तो जहन्नम की तरफ से लोग ले जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा जिब्रील से, सल या जिब्रील, ए जिब्रील तुम इससे सवाल करो, नेकी तो नहीं किए लेकिन इससे पूछो। हल जलसा फी मजलिसिल आलिम फिद दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम के मजलिस में बैठा? फाग़फ़िरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसको मैं बख्श दूं। नेकियां तो नहीं हैं, पूछो। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो कहेगा हदीस में, फ़यक़ूल अल अब्दु ला, बंदा कहेगा नहीं नहीं, मैं दुनिया में किसी आलिम के मजलिस में नहीं बसा, नहीं बैठा। अल्लाह फरमाएगा दूसरा सवाल करो, हल सकना फी सुकनिल आलिम फिद दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम के बस्ती में ये बसा? अगर दुनिया में किसी आलिम के गांव में ये रहा हो, फाग़फ़िरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसको बख्श दूं। फ़यक़ूल अल अब्दु ला, तो बंदा कहेगा नहीं नहीं, दुनिया में मैं किसी आलिम के गांव में भी नहीं रहा। तो अल्लाह फरमाएगा इससे पूछो, हल वाफ़क़ इस्मुहु बिस्मिल आलिम फिद दुनिया, क्या दुनिया में इसका नाम किसी आलिम के नाम से मिला कि नहीं मिला? अगर नाम ही से मुनासिबत हो, फाग़फ़िरहु बिबरकतिही, तो उसी की बरकत से इसे बख्श दूं। फ़यक़ूल अल अब्दु ला, तो बंदा कहेगा नहीं नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा चौथा सवाल कर लो, हल अहब्बा आलिमन फिद दुनिया, क्या दुनिया में किसी आलिम से इसने मोहब्बत की है? फ़ाग़फ़िरहु बिबरकतिही, तो उसी आलिम की मोहब्बत की बरकत से इसको बख्श दूं। फ़यक़ूल अल अब्दु ला, बंदा कहेगा नहीं, मैंने किसी से मोहब्बत भी नहीं की। अल्लाह जाने जंगल में रहा कहा। अल्लाह ताला तीसरा पांचवा सवाल फरमाएगा कि एक आखिरी सवाल और पूछ लो, हल अहब्बा मन युहिब्बु आलिमन फिद दुनिया, क्या दुनिया में इसने किसी ऐसे आदमी से दोस्ती की जिसकी दोस्ती किसी आलिम से रही?
फ़यक़ूल अल-अब्दुल नाम, तो बंदा कहेगा हाँ हाँ, अहब्ब फला, मैंने फला से मोहब्बत की, व युहिब्बु फला आलिमन फी दुनिया, और वो दुनिया में फला आलिम से मोहब्बत करता था। अल्लाह फरमाएगा उदखुलूहु फिल जन्नह बिबरकतिही, उसी की बरकत से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। पता चला कि जिस बस्ती में आलिम हो उस बस्ती के लोग कितने खुश नसीब हैं। इसलिए लोगों इनकी कदर करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म कुरान करीम में मौजूद है, उस पर अमल करो। क्या है हुक्म अल्लाह ताला का? बहुत से अहकाम हैं। अल्लाह फरमाता है उबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। शरीक का मतलब क्या है? आज तो शरीक हर चीज में शिर्क कहते हैं। शरीक का मतलब यह है कि खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा समझकर उसकी इबादत न करो। लेकिन आज अगर चादर चढ़ा दो तो शिर्क, मिलाद पढ़ो तो शिर्क, गेरहवीं कह दो तो शिर्क, ये सब शिर्क नहीं, ये सब सवाब के काम। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैनि ihसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। ये अल्लाह का हुक्म है। एक जगह अल्लाह फरमाता है यके बाद दीगरे लोग उठ रहे हैं। अभी 12 के बाद अभी एक भी नहीं बजा। इसीलिए लोग इल्म से जब दूर होते हैं ना तो अमल की तरफ रग़बत नहीं हो पाती। अमल की रग़बत जब भी होगी जब आपको किसी चीज का इल्म होगा। जैसे इसके पीछे अगर पता हो कि रुपया पड़ा है तब आप उठाने जाओगे, और नहीं पता है लाखों रुपया पड़ा हो तो आपसे क्या मतलब। तो ऐसे ही जब इल्म नहीं होगा तो आप इबादत की तरफ कैसे आपका दिल राग़िब। इसलिए लोगों अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह के बहुत से अहकामात हैं। पहले ही सफा में अल्लाह फरमाता है कि हिदायत है मुत्तकियों के लिए, कुरान के उन मुत्तकी हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ले आए। गैब जन्नत है, दोज़ख है, सब गैब में है, हमें पता नहीं। कब्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें पता नहीं है। तो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर ईमान ले आओ तो समझ जाओ तुम मुत्तकी हो गए, परहेजगार हो गए। वयुकीमूना अस्सलाह, और मुत्तकी परहेजगार वो है जो नमाजों को कायम करे। बगैर नमाज पढ़े कोई परहेजगार नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह की इताअत करो। जल्दी जल्दी दो एक बातें सुन लो, वरना हो सकता है कि बाद में नाज शरीफ सुनने वालों के लिए भी कोई न मिले, या के बाद डिग्री उठते रहेंगे। आज हमारी मस्जिदें सुनी पड़ी, फिर अल्लाह की रहमत का हम इंतजार कर रहे हैं। आज हम नमाज नहीं पढ़ते हो, सोचते हमारी दुआ कबूल हो जाए, तो दुआ कैसे कबूल होगी। झूठ बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है इस्तनबू कौलम बिज़्ज़ूर, झूठ बोली से परहेज करो। हम झूठ बोलते हैं फिर इसी मुंह से दुआ भी मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं हो सकती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक महफिल में तकरीर कर रहे थे, तो उनके मुरीद लोग आए
कहने लगे बाबा फरीद बड़ी मुसीबतों की दीने बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं, मदद कर दी। बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लोग लेकर के आए। बाबा फरीद ने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा ले जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग गए बेचकर माला माल हो गए। तो जलसा में बहुत से लोग रहे, एक आदमी देखे तो कहे सोना बनाना तो बड़ा आसान है हो। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिला से गो अपने मेहरुआ जगह घेरे के उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौंकी कही रहती रात में ढीला का करिए, कहीं जल्दी ला बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं इसका पगली आई गई हो, कहा बक्कत कहीं रे नहीं सुनो तो बाबा फरीद ने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला बाद में पता नहीं बने न बने, भी ताजा ताजा मामला, जल्दी लेके आओ। तो औरतिया उठियो खेते में बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढी और चिप्पा लेके रखे। मर्दवा देखे तो कहे अरे तुझसे कह रहा ढीला तू चिप्पे उठा ले। तो कहे जल्दी करो बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोचिस कि हाँ यार मेहनत तो अत्ते करे पड़ी। तो बस आंखी बंद की और पढ़ीस, पढ़ के फूंक छोड़ीस तक आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकते कोनो गलती हो गई तो दोबारा ला पड़ी। दोबारा पढ़ के फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुंह में फेना आएगा, लेकिन उस चिप्पा में कोनो फर्क नहीं आया। तो उठा बाबा फरीद के पास, कहने लगा बाबा फरीद आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आके दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हमें पूरी रात पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई, कभी झूठी बोली मैंने अपने जबान से नहीं बोली। तो मैं मिट्टी को फूंकता हूँ तो अल्लाह सोना बना देता है। बेटा तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। पता चला आज हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं, क्यों? इसलिए कि हम रातों दिन झूठ बोलते हैं। ऐ लोगों झूठ न बोलो। हदीस पाक में सिद्क बिर्रुन, सच बोलना नेकी है, व सिद्क यहदी इलल जन्नह, और सच्चाई ये इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। सच न बोलो न तिजारत में भी सच न बोलो। सच्ची तिजारत करने वाले कहाँ हैं? हदीस पाक में अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रज़ी